हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो संपूर्ण हिंदी साहित्य के क्वेश्चनों पर आधारित है, जिसमें 125 क्वेश्चन लिए हैं। 62 क्वेश्चन परसों की वीडियो में पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आज की वीडियो में हैं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है। तो हिंदी की सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है। तो कौन है, अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती। तो इनमें से कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी है जो पूर्वी बोली के अंतर्गत आती है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम क्या है। तो ये किसका पद है, ये मीराबाई का। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की थी। तो इनमें से कौन सा कवि है जिसने केवल अवधी भाषा में रचनाएं की। जायसी। कालिदास कालिदास की रचना रघुवंशम क्या है। कालिदास की रचना रघुवंशम क्या है। एक महाकाव्य। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी किस तरह का शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है ये। तो ये विदेशी शब्द है। यहाँ पे शब्द बार बार आ गया है, तो आप शुद्ध समझना। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है। प्रयोगवाद से है। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। माखनलाल चतुर्वेदी का है। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम क्या है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम क्या है। राहुल सांकृत्यायन है। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है। तो इनमें से कौन है जिसने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या नहीं की है। क्षेमेंद्र। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है। तो अभूतपूर्व। संशय की एक रात के लेखक हैं। संशय की एक रात के लेखक कौन है। नरेश मेहता है। जगदीश जगदीश शब्द की सही संधि होगी। तो जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जगत धन ईश। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। धुआं, भत्ता, ढाबा ये सब पुल्लिंग है। संध्या शब्द स्त्रीलिंग है। पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप है।
तो क्या रूप है इसका? ऑप्शन बी, पितरा। संस्कृत के किस कवि ने एको रसा करुणा कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? किसने किया? भवभूति ने किया। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार होता है। तो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। और एक ही शब्द के तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। और यहीं पे एक ही जैसे दो शब्द हों, एक ही शब्द के दो अर्थ निकले तो उसमें यमक अलंकार होगा। वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा में प्रस्तोता है। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? तो ये विश्वनाथ की परिभाषा, आचार्य विश्वनाथ। नीलोत्पलम, नीलोत्पल शब्द में समास है तो इसमें कर्मधारय समास है। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी? 33 है। परमार रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? परमार रासो किसकी रचना है? जगनिक की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? केशव दास को कहा है। ऑप्शन सी। बनारसी दास जैन ने लिखी थी। बनारसी दास जैन ने लिखी थी, क्या लिखी थी? हिंदी की पहली आत्मकथा। ऑप्शन बी सही है। उकार बहुला बोली किस प्रदेश की है? छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ी है। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? माघ के लिए। निम्नलिखित में से कौन विशेषण देवनागरी लिपि में नहीं है? तो इनमें से कौन सा विशेषण है जो देवनागरी लिपि में नहीं है? विकास दृष्टि से यह ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है तो ऑप्शन डी सही है। खेचर का पर्यायवाची होगा तो खेचर का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश में चलने वाला, गिरह, पक्षी। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो इनमें से कौन सा नाटक है जो भास द्वारा रचित नहीं है? तो मृच्छकटिकम है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? संकर शब्दों में नहीं होता है। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? हिंदी में
यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? बताएं। तो हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? रामकुमार वर्मा है। निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? तो इसमें ऐसा कौन सा है जो मनोविश्लेषण कथाकार नहीं है? सुदर्शन नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा होगा? आकर्षण, ऑप्शन बी। सद्गुरु का संधि विच्छेद होगा तो क्या संधि विच्छेद होगा? सत धन गुरु, तो हलंत वाला चुनना, बाकी तो सतगुरु यहाँ पे भी लिखा हुआ है। पड़ांग मुख का विपरीतार्थक शब्द होगा तो क्या होगा? उन्मुख, ऑप्शन सी। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा हो जिसका उदर, अर्थात भगवान गणेश, तो बहुव्रीहि समास होगा। अनजान में प्रयुक्त उपसर्ग है तो अनजान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? अनुपसर्ग है। व्याप्त में संधि है, व्याप्त में कौन सी संधि है? यण संधि है। कहीं कहीं देखने को दीर्घ भी मिल जाती है पर इसमें सही संधि यण है। यामिनी का पर्यायवाची शब्द है, यामिनी का पर्यायवाची शब्द है तो यामिनी रात का होता है तो निशा। कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली में कौन सा समास है? बताएं। इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। माधव विलास के रचनाकार कौन है? माधव विलास के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल है, ऑप्शन सी। गंजेड़ी में प्रयुक्त प्रत्यय है तो इसमें कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है? एड़ी, ऑप्शन सी सही है। वक्र का विपरीतार्थक शब्द होगा, वक्र का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? टेढ़ा। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? विष्णु चंद्र शर्मा। हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक कौन है? हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक कौन है? हेमचंद्र है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो मान्य है। और वैसे तो अपने अपने पिंजरे मोहन दास नैमिषराय की जो रचना है, कहीं कहीं इसे भी माना जाता है, जो 3 भागों में है और 1995 में प्रकाशित हुई। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओम प्रकाश वाल्मीकि सही है। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? हरि प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद द्विवेदी।
गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है। गांठ बांधना मुहावरे का क्या अर्थ है? अच्छी तरह याद होना। ऑप्शन सी। संगम में प्रयुक्त उपसर्ग है। संगम में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? समुपसर्ग है। हरिहरव में कौन सा समास है? हरिहरव में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। अधिनियम में कौन सा प्रत्यय है? अधिनियम में कौन सा प्रत्यय है? इसमें अनियर प्रत्यय है। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। गौरी में कौन सा प्रत्यय है? तो लीप प्रत्यय है। वह लकार जो केवल वेद में पाया जाता है कौन सा होता है? लेट लकार। सूर्या में कौन सा प्रत्यय है? सूर्या में चाप प्रत्यय है। खा कौन सी ध्वनि है? तो केटीएम डीओ। तो खा के में आ रहा है यानी कि कंठ। ध्वनि परिवर्तन का सर्व प्रमुख कारण है। ध्वनि परिवर्तन का सर्व प्रमुख कारण है क्या है? प्रत्यय लांघव। ऑप्शन ए। इनमें से कौन रूपक नहीं है? तो ये कुछ ग्रंथ दिए हैं, तो इनमें से कौन सा रूपक ग्रंथ नहीं है पूछ रहा है। तो 10 कुमार चरितम। श्रीमद् भगवत गीता के एकादश अध्याय में अध्याय का नाम है। श्रीमद् भगवत गीता के एकादश अध्याय का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए सही है। विश्व रूप दर्शन योग। विश्व रूप दर्शन योग नाम है। निम्नलिखित में से कौन योग के अंग नहीं है? तो इसमें से कौन से योग के अंग हैं? तो योग के अंग कौन कौन से होते हैं? तो योग के अंग कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इनमें से ये 8 हैं। जो नहीं है तो वो चित्त परिक्रम नहीं है। ऑप्शन डी। स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? जो सभी मनोकामनाओं को छोड़ देता है, जो अपने आप में संतुष्ट रहता है। सी। जो दुखों में घबराता नहीं है। ऑप्शन डी। जिसमें उपर्युक्त तीनों गुण हो। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। जिसमें उपर्युक्त तीनों गुण हो। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। गीता का यह सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित रखता है? तो गीता का यह सिद्धांत किस दर्शन से संबंध रखता है? सांख्य दर्शन। ऑप्शन बी। योग सूत्र पर भाष्य लिखा। तो भाष्य लिखा है पतंजलि ने, पर ऑप्शन में पतंजलि नहीं है। और इसका जो ग्रंथ लिखा है वो व्यास ने लिखा है। तो ऑप्शन डी सही है। काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का नाम है।
काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का नाम क्या है? काव्य स्वरूप निरूपण। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो इनमें से कौन सी रचना है जो व्याकरण ग्रंथ है? युक्ति, व्यक्ति, प्रकरण है। घोटक का तद्भव रूप होगा घोड़ा। ऑप्शन सी। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। तो मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? आधे अधूरे। ऑप्शन बी। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1912 में हुआ था। देसिल बैना सब जग मिठा, यह प्रसिद्ध युक्ति किसने कही है? विद्यापति की। जो अधिक बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो किसका पात्र है? रंगभूमि का। उपजाऊ का विलोम होगा बंजर। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। इनमें से कौन सा अर्धस्वर कहलाता है? या आसक्त का विलोम होगा। आसक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त। ऑप्शन ए। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का। ऑप्शन बी। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना है। किसकी है? नामवर सिंह की है। बिनु पग चलै सुनय बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें विभावना अलंकार है। ऑप्शन सी। बिना कान के सुन रहा है, बिना पैर के चल रहा है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि किसे कहा जाता है? श्रीधर पाठक को कहा जाता है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की है? कन्नौजी। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो जिसमें संख्या का बोध हो उसमें द्विगु समास। पंचवटी। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतीय हिंद। ऑप्शन ए सही है। अन्यमनस्क शब्द का आशय है। अन्यमनस्क शब्द का आशय है किससे है? जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। ऑप्शन बी। धन्य भारत भूमि
सब रत नानी की उपजावनी इस पंक्ति के लेखक हैं। तो ये पंक्ति किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की। ऑप्शन बी। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? किस पर केंद्रित है? महात्मा गांधी पर। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है ममता कालिया। तो लास्ट क्वेश्चन। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुंच से बाहर। और आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे और इसका पहला भाग परसों की वीडियो में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताना। वीडियो अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी बता सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। तो क्लास को शेयर भी कर दिया करो लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ। थैंक यू।